पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे कपिल सिब्बल लगातार राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हुए हैं। राहुल गांधी का न सिर्फ बचाव कर रहे हैं बल्कि बीजेपी पर जमकर हमलावर है। उनका ताजा हमला सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर है। कपिल सिब्बल एक के बाद एक लगातार ट्वीट कर रहे हैं और मैं आपको यह भी बता दूं कि कपिल सिब्बल कानूनी लड़ाई में भी राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं। कैसे राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो, उनकी सजा खत्म हो या उनकी सजा से उनको मुक्ति मिले, जैसी बहुत सारी कोशिशें हैं जो कपिल सिब्बल कर रहे हैं। कपिल सिब्बल एक मंजे हुए वकील हैं लेकिन साथ ही साथ एक अनुभवी राजनेता भी हैं। तो कपिल सिब्बल आजकल खासे चर्चा में बने हुए हैं और अब तो सीधा हमला उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर कर दिया है। राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री मोदी के किस बयान पर पलटवार किया और कैसे किया, ये मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस के पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर भी तंज कसा था। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल इन दिनों लगातार सत्ता पक्ष को निशाना बना रहे हैं। अमित शाह के बयान के बाद अब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी के किस बयान पर कपिल सिब्बल ने निशाना साधा है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में हुए विस्तार कार्य का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि सारे भ्रष्ट एक ही मंच पर आ रहे हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि जेडीयू और शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे का जो गुट था एक समय भाजपा की सहयोगी थी लेकिन अब वो भी भ्रष्ट हो गई क्योंकि वो अब कांग्रेस के साथ में दिखाई देते हैं। भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नए आवासीय परिसर का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जांच एजेंसियों पर सवाल उठाया जा रहा है, भ्रष्टाचारियों की जड़ें हिल गई हैं, सारे भ्रष्टाचारी एकजुट हो गए हैं। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया तो कुछ दलों ने भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर हमला किया जा रहा है और न्याय प्रणाली पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इनके आरोपों से देश रुकने वाला नहीं है। आज मैं जहां भी जाता हूं तो लोग कहते हैं कि मोदी जी रुकना मत। पीएम मोदी के इस बयान के बाद कपिल सिब्बल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष डर रहा है और सभी भ्रष्ट एक मंच पर आ गए हैं, लेकिन मोदी जी, शिवसेना, अकाली दल, जेडीयू, पीडीपी, बीएसपी सभी आपकी सहयोगी पार्टियां थीं और आपने उनके साथ सरकार बनाई थी। अब वो भ्रष्ट हो गई हैं लेकिन पहले नहीं थीं। कपिल सिब्बल ने हाल ही में अमित शाह के एक बयान पर भी उनकी आलोचना की थी। दरअसल अमित शाह ने कर्नाटक में एक जनसभा के दौरान कहा था कि संविधान में कहीं भी धर्म आधारित आरक्षण का प्रावधान नहीं है। इस पर कपिल सिब्बल ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि अमित शाह, धर्म आधारित कोटा संविधान का उल्लंघन है, तो धर्म आधारित राजनीति, प्रोपेगेंडा, भाषण और एजेंडा के बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं करते हैं? वहीं इससे पहले कपिल सिब्बल ने भाजपा के दो मंत्रियों के राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान पर भी तीखा हमला बोला था और कहा था कि आप लोगों की समझ का अपमान कर रहे हैं। दरअसल जेपी नड्डा समेत भाजपा के कई नेताओं ने राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा का बचाव करते हुए कहा था कि राहुल ने अपने बयान से ओबीसी वर्ग का अपमान किया है, जिस पर कपिल सिब्बल ने भाजपा नेताओं पर निशाना साधा था। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर भाजपा सरकार के 2 मंत्रियों धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 2019 में दिए बयान से ओबीसी वर्ग का अपमान किया था। भाजपा नेताओं के आरोपों पर देश के जाने माने वकील और पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने पलटवार किया था। कपिल सिब्बल ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर ने कहा राहुल ने ओबीसी का अपमान किया। ऐसे बेतुके बयान से आप हमारी समझ का अपमान कर रहे हैं। आपको बता दें कपिल सिब्बल यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बहुत ही क्लोज रहे हैं गांधी परिवार के, बहुत बड़े नेता माने जाते हैं कांग्रेस के और कांग्रेस की उनकी राजनीति बहुत गहरी है। उनकी वकालत भी जो है वो खासी मशहूर है क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं तमाम राजनीतिक दलों के कई दिग्गज नेताओं के केस कपिल सिब्बल लड़ चुके हैं, कई को राहत दिलवा चुके हैं। और अभी उद्धव ठाकरे जैसा जो मामला है उनका शिवसेना का, वो एक बहुत बड़ा मामला है, इसमें भी वो पैरवी करते दिखाई दिए। तो कोई भी बड़े राजनीतिक मामले होते हैं इसमें आपको कपिल सिब्बल दिखाई देते हैं। राहुल गांधी को राहत दिलाने के लिए भी अब कपिल सिब्बल ने मोर्चा संभाल लिया है। देखना होगा कि राहुल गांधी को वो कितनी राहत दिलवा पाते हैं, लेकिन इस सबके बीच में राजनीतिक तौर पर भी वो लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। इसे कपिल सिब्बल की कांग्रेस से और राहुल से नजदीकी के तौर पर भी देखा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसे समय पर जब कांग्रेस के पास में विरोध करने का एक बड़ा मौका है, एक मुखर वक्ता कपिल सिब्बल की तरह एक मंजा हुआ वकील और एक अनुभवी राजनीतिज्ञ कांग्रेस को दोबारा मिलते हैं तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। तो इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि कपिल सिब्बल क्या कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। हालांकि बीते साल मई में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा के निर्दलीय सदस्य चुने गए थे। यूं तो एक के बाद एक कपिल सिब्बल ने कई हमले किए हैं, लेकिन अब उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के बाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी एक तरीके से पलटवार किया है। बहरहाल एक अंदाज है, मैंने पहले भी कई रिपोर्ट्स में आपको बताया, कपिल सिब्बल सवालों के जरिए अपने तंज कसते हैं, सीधे सीधे हमला नहीं करते हैं, वो बहुत संभल कर, बहुत सदी हुई भाषा में अपना हमला करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सारे भ्रष्ट एक हो गए हैं। कल दरअसल दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय का जो कार्यालय का उद्घाटन था, उस दौरान ये भाषण चल रहा था। उन्होंने कहा कि सब इकट्ठा होते चले जा रहे हैं। तो और ये बात विपक्ष भी उठा रहा है, कई मौक़ों पर उठा चुका है कि जो वॉशिंग मशीन, आपने देखा होगा कि इस तरह का एक जुमला चलना शुरू हुआ था, एक नारा चलना शुरू हुआ था। इस स्लोगन के मायने यही थे कि जो बीजेपी के साथ चला जाता है वो भ्रष्ट नहीं रह जाता है, जो बीजेपी से बाहर हो जाता है वो भ्रष्ट हो जाता है। तो कपिल सिब्बल ने इसी बात पर तंज कसते हुए ये कहा कि क्या इससे पहले आपके साथ में जितने भी दल रहे, चाहे वो उद्धव ठाकरे का शिवसेना गुट रहा हो या जेडीयू, नीतीश कुमार ने, आपको याद होगा, बिहार में महागठबंधन के साथ जाकर सरकार बना ली, बीजेपी का साथ छोड़ दिया, एनडीए के पुराने सहयोगी थे, मिलकर चुनाव लड़ा था। अब क्या वो भ्रष्ट हो गए हैं? क्या उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना के साथ में बीजेपी के साथ लंबा रिश्ता चला है, बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका रही है बहुत लंबे समय तक, वो अब भ्रष्ट हो गए हैं क्योंकि उन पर आरोप लगाए जाते हैं? तो कुल मिलाकर कपिल सिब्बल एक के बाद एक लगातार बीजेपी पर, सत्ता पक्ष पर हमले कर रहे हैं और इस बार निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।